फिर इसमें जो शेरविन कह रहे हैं कि इट इज द हायर रियलिटी दैट मदर ब्रिंग्स इनटू द वर्ल्ड, हम्म without it all else is ignorant and false। हम्म तो जब माँ जो है वो सबको माँ ही ट्रुथ जो है वो प्रदान कर रही है, रियलिटी प्रदान कर रही है, हम्म तो फिर हम इसको ये भी हम कह सकते हैं कि फिर जगत मिथ्या भ्रम सत्य की माँ सत्य है। तो फिर तो हम अगर और फिर हम ये सेम फिर हम ये ऊपर में इसी में आ जाएंगे कि ऑल एल्स इज अनरियल, मदर अलोन इज रियल। हम्म तो बेसिकली यही बात हम कर रहे हैं कि माँ ही सत्य है और बाकी सब जो है वो अनरियल है। मतलब अनरियल एक नहीं है वो, उसकी रियलिटी माँ से ही है। तो इसमें मूवमेंट्स, एक मूवमेंट में फर्क आ गया। मूवमेंट में ये फर्क आ गया, जब आप कहते हो जगत मिथ्या, तो यहां मैनिफेस्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। आप किसका तो सेल्फ परफेक्शन करोगे, किसका क्या करोगे, काम करने के लिए जगह कहाँ रही। ये तो किसी भी तरीके से इसको मिथ्या बता के चले जाओ। हालांकि शंकराचार्य जी को जो अनुभव हुआ वो फंडामेंटल है, दूसरे जो बात कर रहे हैं वो कुछ और ही फॉर्मुलेट कर रहे हैं। इसलिए उनको जो अनुभव हुआ वो किसी चीज का परिणाम है, ये उसको लेके चल पड़ते हैं। और अगर हम ये कहें कि माँ ही रियल है और सारी चीज उनसे रियलिटी पाती है, तो हम जगत के अंदर मैनिफेस्टेशन की बात कर सकते हैं। और कितना हम माँ को यहाँ मूर्तिमान करते हैं, उतना ये रियल है। उस मूवमेंट के अंदर अगर आप ये कह दो जगत मिथ्या है, उसमें आप मैनिफेस्टेशन की ओर कैसे मूव करोगे। और यहाँ ये है कि ये तो ग्रोइंग रियलिटी है, जितनी ही ट्रांसपेरेंटली माँ को वो चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी, उतना ही ये परफेक्ट है। तो मूवमेंट में अंतर आ गया। वहां आप मैनिफेस्टेशन की ओर ध्यान नहीं दोगे, यहां सारी चीज ही मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। वहां मैनिफेस्ट क्यों करोगे, वहां तो मैनिफेस्टेशन के लिए कोई जगह नहीं बसती। और जो दूसरे उनके अनुयायी हैं, वो उनकी बातें बस, मैं यात्रा वृत्तांत लिख रहा हूं आपको, और आप सोच रहे हो वो अपने आप के अंदर उस निष्कर्ष है जिसके लिए अरे यात्रा कर रहा हूं, मैं किसी और जगह जा रहा हूं। ये तो बीच के अंदर नजारे हैं, दिख गए। लोग उनको अपने आप के अंदर वो चीज बना लेते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी को वो जो चीज हुई और दूसरे को क्यों नहीं होती, उसको एम बनाने के बावजूद, वैसे नहीं हो सकती वो। और उन्होंने जो बात कही वो बहुत फंडामेंटल है। उस परसेप्शन तक आ जाना, ये भी तो लोग सोचते हैं बस ठीक है ये मिथ्या है तो क्या करो अब इसका। मिथ्या कह देने से कैसे मिथ्या होगा, आपका शरीर भी है, सारी चीजें भी है। हम इस मिथ्या शब्द को भी मानसीकरण करते हैं, जबकि एक्चुअल में वो कैसा दिखता है। कोई थोड़ी उनके कोई विचार आया, तो विचार तो किसी के भी आ सकता है। ये बहुत फंडामेंटल स्टेट है। और श्री अरविंद को खुद को ये अनुभव हुआ है। उनका मेरे को ये सारे अनुभव हुए हैं और ये रियल है। उनका जो अनुभव है वो रियल है। पर जहां तक बौद्धिक रूप से इसका उत्तर देने की बात है, आप खुद महसूस करके देखो। एक और आप ये कहो कि ये जगत है वो अनरियल है, तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। माँ के लिए कर्म कैसे करोगे, उससे जो आनंद है वो कहां से आएगा। कर्म ज्ञान भक्ति, इन सारों के लिए कोई स्थान नहीं। आप अगर ज्ञान मार्ग से जाओ तो शायद ही कोई है जो उस मार्ग पे, जो आप शंकराचार्य का कहते हो, उसमें तो बहुत जबरदस्त आपको बेस चाहिए। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जो भी पूंजी मिली है उससे आप शुरू कर दो। आप थोड़ा कर्म कर सकते हो, थोड़ा करो, उससे ज्ञान आएगा, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी और कर्म करोगे,
तो ये कोई भी कर सकता है, वो कोई के भी बस की बात नहीं है। ये कोई आसान है क्या? जगत मिथ्या मतलब कहने से थोड़ी जगत मिथ्या हो गया, साइकोलॉजिकली थोड़ी अभी आपको लग रहा है, तो इसलिए व्यक्ति अपना खंडन करता रहता है कि मैं ध्यान से ही कर लूं, इससे ही कर लूं, पढ़ लेता है वो, और फिर उसका मेंटलाइजेशन कर लेता है। और आप अप्रोच भी कैसे करोगे? माइंड के अलावा अप्रोच करने का यंत्र भी क्या है? तो हम पिक्चराइजेशन करते हैं उसका कि ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा। ये है समस्या। ठीक है देविका जी, आगे चलें। हाँ जी। तो ये पिछली बार हम ये कर रहे थे, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन, ये 33 के ऊपर, बिटवीन द मदर्स मैनिफेस्टेशन एंड द डिसेंट ऑफ द सुप्रामेंटल। माँ के मैनिफेस्टेशन के अंदर और सुप्रामेंटल के डिसेंट के अंदर कोई फर्क है? तो ये कह रहे हैं द मदर कम्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द सुप्रामेंटल। माँ जो है सुप्रामेंटल को यहां लाने के लिए आती हैं। माँ उससे कोई बंधी थोड़ी हो सकती है। माँ का बीइंग तो सुप्रामेंटल, क्या कोई सा भी मेंटल या कोई सा सच्चिदानंद या आपका परात्पर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उससे माँ कहाँ बंधी होंगी? एंड इट इज द डिसेंट विच मेक्स हर फुल मैनिफेस्टेशन हियर पॉसिबल। तो श्री अरविंद की यहां सारी बात मैनिफेस्टेशन की ओर है, पर इसमें जगत मिथ्या हम जो बोलते हैं वो हमारी आसक्ति, इसकी प्रतीतियों से, वो तो डेफिनेटली वो तो मिथ्या है ही। आप बचपन में जिस तरीके से जगत को देख रहे थे, आज खुद देखते हो तो आपको हंसी भी आती है कई चीजों पे, कुछ पे खुद को यही, अरे ये क्या किया आपने। तो इस सेंस के अंदर हम भी जो ग्रो कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ खाली आई, मैं का बोध है, जो आपको एक कंटिन्यूटी देता है जीवन के शुरू से लेके अभी तक की। मैं, मेरी यात्रा बचपन से लेके अब तक की, वो सेंस हटा दो। हमको तो पता भी नहीं अब इसको कहेंगे क्या, अगर ये सेंस हटा दिया जाए तो आप ये कहते हो शरीर यात्रा, शरीर की रही ये अनुभव वगैरह जो लिए वो। इज द एटीट्यूड दैट आई एम द ब्रह्म नॉट नेसेसरी इन द इंटीग्रल योग? ये एटीट्यूड कि मैं ब्रह्म हूं पूर्ण योग के अंदर आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट इनफ टू ट्रांसफॉर्म द होल नेचर, otherwise there would be no need of the embodiment. It could be done by simply thinking of oneself as the Brahma. There would be no need of the mother's presence or the mother's force. क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या अर्थ है देविका जी? Is the attitude that I am the Brahma not necessary in ब्रह्म, the integral ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। Brahm not necessary in the integral yoga? तो साधक कहते हैं कि ये सोचना कि भी मैं ब्रह्म हूँ, क्या ये जरूरी नहीं है इंटीग्रल योगा में? तो श्री अरविंद इसके लिए कह रहे हैं कि इट इज नॉट इनफ टू ट्रांसफॉर्म द होल नेचर। अगर मैं ये सोचूं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये पूरे की पूरी नेचर को ट्रांसफॉर्म करने में मदद नहीं करेगा। अदरवाइज देयर वुड बी नो नीड ऑफ एम्बॉडीमेंट, कि अगर मैं ही ब्रह्मा हूँ तो फिर इस शरीर में ब्रह्म, आने की जरूरत, ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा अलग चीज है, ब्रह्मा तो क्रिएटर हो गया, ब्रह्म अलग चीज है। हाँ जी। तो अगर मैं सोचूं कि मैं ब्रह्म हूँ तो फिर शरीर में आने की जरूरत ही नहीं है, हम्म। नेचर को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फिर तो यही हुआ ना कि मैं ही पूर्ण हूँ। इसका ये इम्प्लीकेशन भी हो सकता है। हम्म। कुड बी डन बाय सिंपली थिंकिंग नहीं, ऑफ वन पूर्ण से। हूं या नहीं हूं, मेरा फिर मैं यहां कर क्या रहा हूं? हाँ जी। तो ये आप जो पूछ रहे थे उसमें अब जो श्री अरविंदो कह रहे हैं, इसमें देखो अब फर्क पता चल रहा है ना। हाँ जी। तो ये इनफ नहीं है, इट इज नॉट इनफ। खाली ये एटीट्यूड रखना कि आई एम ब्रह्म, ये पर्याप्त नहीं है संपूर्ण प्रकृति को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यही हम सबकी प्रॉब्लम यही आ रही है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, आपको जो भी इंप्रेशंस आते होंगे कि मैं यहां पहुंच गया साधना में या यहां, ये
पर्याप्त नहीं है। एटीट्यूड है, इंप्रेशंस हैं, विचार हैं, ये पर्याप्त नहीं है। आप तो दे दो अपने आप को, कर्म के अंदर दे दो, उसमें पता चल जाएगा, जो कमियां हैं वो पता चल जाएंगी। तो ये एक बीच का गैप रह जाता है आपकी लाइफ, बॉडी, माइंड। जो बाहरी एक्चुअल प्रकृति है वो अनट्रांसफॉर्म्ड इसलिए रह जाती है। माइंड में तो मान लो आपने एटीट्यूड कर लिया, और आदमी, मैंने बताया, मैं संपर्क में हूं, लोग कह रहे हैं हम 13-13 घंटे, 14-14 घंटे इसी में रह रहे हैं। 2 घंटे रीडिंग करना, 1 घंटे सुबह वॉकिंग, शाम को 1 घंटे वॉकिंग, और उसके अंदर खाली ये कि माँ माँ, सारा वो ही कर रहे हैं। 13-14 घंटे तक वो लिया है इस चीज को, पर वो किया जा सकता है। और उसमें कहीं कोई ये लगती तो बात अच्छी है, पर इसके अंदर प्रकृति के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। प्रकृति तो जैसी बनी है वैसी ही बनी है। अगर विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कुत्ते की दुम है, ये तो कुत्ते की दुम है, ये तो आप ये सोचिए कि वो आदमी कितनी मेहनत की होगी उसने, और कितना परेशान हुआ होगा। आगे क्या बोल रहे हैं? It could be done by simply thinking of oneself as Brahm। तो फिर तो यही हो जाता है कि अपने आप को सोचो सिंपली कि भी मैं ब्रह्म हूँ और सब कुछ हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन। तब देयर वुड बी यही नो बात नीड। है, ये इसका इम्प्लीकेशन अब जीवन में ये हो गया कि खाली ये एटीट्यूड या खाली विचार रखने से ये काम नहीं बनता। ये तो माँ के लिए उस हीट के अंदर जाओ और काम करो। देयर वुड बी नो नीड ऑफ द मदर्स प्रेजेंस और द मदर्स फोर्स। तो अगर हम ये एटीट्यूड रखें कि कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर तो माँ की प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है या फोर्स की जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ ये बीच की कड़ी है ये। बाकी तो विचार रखना, कई लोग हैं जो उन्होंने कहा ना कि भाई हम तो बड़े एक चारों तरफ सुखद वातावरण में हैं, चारों तरफ नेचर है, बड़े अच्छे से हम कंडक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को उसमें, और जो भी माँ के रास्ते गया है वो पूरी हीट के अंदर से गया है। वो वहां कोई ये नहीं कि आप बैठ के, वो कह रहे हम ध्यान करते हैं, भी करते ही होंगे। माँ जिसको सीरियसली लेती है ऐसे व्यक्ति को तो टाइम कम ही मिलता है कोई ध्यान व्यान का, कि वो प्रज्ञा ध्यान जी, कर। हाँ, इसमें ये जो नेचर, होल नेचर की बात है, इट इज नॉट इनफ टू ट्रांसफॉर्म द होल नेचर। होल नेचर से का मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है या नेचर की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब मनुष्य की जो भी प्रकृति है हाँ। उसको संपूर्णतः, अरे भाई आपने मन में सोच लिया मैं ये हूं, तो शरीर तो अपने काम कर ही रहा है सारे के सारे। हम्म। वो तो अनट्रांसफॉर्म्ड है, बुढ़ापा भी आ रहा है, अज्ञान भी है, मृत्यु भी है। जब तक ये है तब तक तो इनकॉन्शियंस का होल्ड इस धरती पे बना ही हुआ है, और जब तक वो है तब तक फंडामेंटली कोई अच्छी चीज हो नहीं सकती। अज्ञान अगर है और उसका फिर बाद में एक्यूट रूप है फॉल्सहुड। इग्नोरेंस एक चीज है, फॉल्सहुड एक चीज है। मैं नहीं जानता ये तो एक बात है, पर मैं जानता तो नहीं, पर जो जो गलत है उसको सही ठहराता हूं, ये तो बहुत गलत बात हो गई। नहीं जानना अपराध नहीं है, पर जो गलत है उसी को कह दो मैं ये यही सही है, ये एक्यूट रूप हो गया। तो खाली ये एटीट्यूड वगैरह रखना, इससे कुछ काम नहीं होने वाला। प्रकृति का ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको हाथ में, और हम ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हाथ में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, एक्चुअल में तो आपको ये महसूस होता है। आप इसलिए आते भी नहीं कि चलो प्रकृति का पूरा रूपांतर करेंगे, ये करेंगे, ये इस तरीके से फॉर्मुलेट कर होता नहीं, और न करता। कि हम इसलिए आए क्योंकि हम इंटीग्रल योग करना चाहते हैं, और दूसरा जा रहा है कि मैं
इंटीग्रल योग नहीं करना चाहता, मैं तो खाली भक्ति योग करना, ऐसी बातें नहीं है बिल्कुल भी। कहने सुनने में जरूर आती हैं, पर है नहीं ये इस तरीके की। ये कोई दूसरी चीज है, वो डिसाइड करती है। एक को लगता है मेरी पुकार तो रमन महर्षि की ओर है, और इसमें कोई बुरी और अच्छी बात नहीं है। जिस ओर आपकी पुकार है उस ओर है बस। किसी की सहज रूप से मां श्री अरविंद की ओर है, तो वो इस योग में चले गए। हाँ, किसी भी योग का सच्चा व्यक्ति है, पूर्णता उसमें आई जाएगी, पूर्ण कर्म तो गुरु के लिए करेगा ही, वो एक दूसरी बात है। पर इस तरीके से मार्ग में व्यक्ति ये सोच के प्रवेश नहीं करता, चलो मैं ज्ञान मार्ग में प्रवेश करूं, चलो मैं भक्ति मार्ग में प्रवेश करूं, चलो मैं, ये है नहीं। क्योंकि व्यक्ति में सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति पूरी इकाई है, उसमें भावना भी है, उसमें चिंतन भी है, उसमें कर्म भी है। मैं मां से प्रेम करता हूं तो मैं कर्म क्यों नहीं करूंगा? वो तो सहज है, करूंगा ही। और जितना मैं मां की ओर चलूंगा उतना ज्ञान आएगा, और इसी से आपको चीजें समझ में आती है। और बाकी तो चीजें कैसे समझ में आएंगी? नहीं आती। और समझ ये है कि मां ही एकमात्र रियलिटी है, ये सोच के नहीं होता। ये समझ और सुदृढ़ होती जाती है। अब हम शब्दों में कह तो रहे हैं, पर शब्द तो देखो बेचारे जितनी दूर लेके जा सकते हैं उतनी दूर लेके जा सकते हैं। शब्दों की एक लिमिटेशन है। हाँ बिल्कुल। आपको कोई भौतिक चीज समझानी हो उतनी तो भले ही समझा दो, उससे अलावा थोड़ा बहुत भी आइडिया एब्स्ट्रैक्ट हो, तो अगर आपका कल्टीवेशन नहीं है तो आपको बेसिक बात भी नहीं बताई जा सकती। इसीलिए आपको ये भाषा सिखाते हैं कि अरे नहीं तो ये कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे मनुष्य, एक दूसरे से करेंगे कैसे? नहीं तो खाली आपको खाने पीने की, उठने बैठने की, रहने सहने की, यही बातें बस ज्यादा से ज्यादा इनकी बात कर सकते हो। भाषा मौन पड़ जाती है, वाणी एक सीमा से ज्यादा क्या कहे। भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं बस, और मतलब क्या? ये कुछ जानते नहीं हम। तो वाणी एक जगह आके एकदम मौन। जब वो कह रहे हैं ब्रह्म जो इस तरीके का है, तो श्री अरविंद कह रहे हैं ब्रह्म कोई इस तरीके की चीज नहीं है जो रिक्तता हो। इट इज टीमिंग विथ रिचनेस है। श्री अरविंद कह रहे हैं भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो जबरदस्त पैक्ड है। तो अब जब आप ये कहते हो कि ब्रह्म में लय हो गया, ये हो गया, एक्चुअल में तो आप मानसीकरण करने की कोशिश करते हो। एक्चुअल क्या है कुछ पता नहीं, इसका कल्टीवेशन चाहिए। इसलिए जो ये एटीट्यूड है कि मैं ब्रह्म हूं, पहले तो खैर हर जने के आता नहीं ये, तो क्या ये रखना पूर्ण योग के लिए आवश्यक नहीं है? तो श्री अरविंद कह रहे हैं ये एटीट्यूड जो है संपूर्ण प्रकृति को रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खाली ये एटीट्यूड रखना, यही हमारी बात है। बार बार हम ये कह रहे हैं, खाली ये बातों से नहीं होगा। ये ये मूलभूत बात है। जब आप एक्चुअल में माँ के लिए कर्म करते हो, तो अभी तो क्या है कि आपको एक सेंस है मैं कर रहा हूं, कर्म का ओरिजिनेशन आप स्वयं कर रहे हो, तो इसलिए कोई चैलेंज है नहीं है सच। भाई आपने स्वयं ने ओरिजिनेट किया ना वो काम, इसलिए कोई चैलेंज क्या है उसके अंदर? मैं अकेला भी हूं और मैं एक खेल रहा हूं, ताश खेल रहा हूं, या फिर मैं कोई चेस खेल रहा हूं, खुद ही दोनों साइड से मूव कर रहा हूं, मैं खुद को हरा भी लेता हूं, तो कोई तकलीफ थोड़ी होती है इस बात में। हाँ कोई चैलेंज है नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं, सही चैलेंज कर रहे करो हो। किससे? हम्म। तो पर आप एक ऐसी इंटेलिजेंस के पास आ गए जी, मैं अब जा रहा हूं, और सोच के आ गए मेरी नहीं चलेगी, पंकज जी की सुनेंगे हम तो, या जिसकी भी सुनेंगे। अब ओरिजिनेशन आप कर नहीं रहे। अब तो जैसे मानोगे वो, कैसे मानोगे वो, अभी कैसे फॉर्मुलेट करें? वो तो जैसे आपकी प्रकृति लेगी वैसे ही लेगी। ये थोड़ी आप अपने आप को भूल जाओगे, पहले किस तरीके से आप अनुभव करते थे, आज कैसे करते हो। अब क्या समीकरण बनेगा वो आपकी साइकोलॉजी जानती नहीं। उसमें कैसे प्रश्न आएंगे, कैसी चीजें आएंगी,
ये सामान्य चीज नहीं है अनिल जी, ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसीलिए ओबीडियंस की जरूरत है, अदरवाइज तो फिर वो रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। बिल्कुल। आपकी प्रकृति ऐसे में कैसे रिएक्ट करेगी, ये सोच के कैसे होएगा? आप कल्पना हम्म, कैसे कर सकते हो इस बात की? क्यों कल्पना तो आप अपने दायरे पे ही करोगे। वही बात कि मैंने मूव कर रहा हूं, मैं चेस दोनों साइड खुद ही कर रहा हूं, अब इसमें तो क्या तो चैलेंज पड़ा है, क्या क्यों कोई और पड़ा है? तो आप जिस सेल्फ परफेक्शन की बात कर रहे हो वो उसके जैसा ही है ये। उसमें कोई ऐसा चैलेंज है नहीं। आपने अगर खड़ा भी किया चैलेंज तो भी वो आपके ही दायरे का है। जैसे गुरु को अपना लेते हो उसमें फिर बाद में बात दूसरी है, वो सही बात। अपनाओ। एक ऐसी चीज अपनाओ जिसके अंदर फिर बाद में पता चल जाएगा आपकी प्रकृति की गांठें पहली बार निकल के तो आएंगी, अभी कहां से आ जाएंगी। तब फिर बाद में आपकी इंटेलिजेंस काम में आएगी। बार बार कहेंगे कि मेरे को तो गुरु को समर्पित करना है इसलिए, नहीं तो उस समय आपको रोकने वाली कौन सी चीज होगी? तब बार बार करोगे मेरी लोअर नेचर नहीं, मेरे को मैं तो माँ के लिए, मैं तो माँ के लिए, मैं तो माँ के लिए। तब आपको ये चीज स्थापित करनी पड़ेगी। उससे पहले चैलेंज ही क्या है? उससे पहले तो कोई चैलेंज करने की चीज नहीं है ना। कर लो सो बढ़िया है, नहीं कर लो तो आपका आप सोचते हो भी मैंने कुछ कर नहीं रहा। चैलेंज नहीं है ना इसके अंदर। वहां साइकोलॉजी को बार 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 स्थापित ये करना पड़ेगा, अरे भाई ये ठीक है जो भी है पर माँ के लिए। रामानुज का जैसे वो शिष्य गया, वहां बर्तन मांज रहा है, तो ये थोड़ी उसके ये नहीं कि यार ये कर क्या रहे हैं अपन। गुरुजी के पास गए थे कि गीता का ये मेरे को परम रहस्य 2 श्लोक बताओ। गुरुजी ने भेज दिया। गुरुजी की बेटी, मतलब गुरुजी की गुरुजी है उसकी बेटी के यहाँ बर्तन मांजने। क्या तो आप बुद्धि से देखते नहीं चीजों को? अगर देखते हो तो व्यक्ति के ये प्रश्न उठेगा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूं, मैं ये बर्तन क्यों मांज रहा हूं, इसमें क्या आध्यात्मिक लाभ हो रहा है? या व्यक्ति ये कहेगा भाई गुरुजी ने कहा है मेरे को आज्ञा पालन, ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, इस ग्रंथि से कैसे चूको। ये साइकोलॉजी बड़ी डीप रूटेड है। ये बार्गेन कैसे जाए कि मैं निष्ठा पूर्वक, ठीक है गुरुजी ने कह दिया, ये करके मैं तो गुरुजी का ही ध्यान कर रहा हूं बर्तन साफ करते करते। क्यों? क्योंकि इससे ये प्राप्त होगा। तो इस बर्तन में भी मेरे को तो गुरुजी की कृपा प्राप्त हो रही है, कितना ऊंचा भाव महसूस होता है। और माँ ये क्या कहती है, चाहे वो सतप्रेम हो चाहे कोई और हो, कि पूरे विश्व में तू ही अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। उसने इतना एजेंडा लिख दिया, इतनी सारी चीजें कर दी। इस साइकोलॉजी से कैसे बचो? और ये पहली बार तो आपको सही रंग दिखते हैं जब आप अपने आप को देने का प्रयास करते हो। उससे पहले तो खैर जो है सो ही है। उससे पहले तो अभी बात ही क्या करें, अभी तो तैयारी है ये समझाने की कि अभी हम कहीं और ही हैं। क्यों अनिल जी, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है ये बात तो? हाँ बिल्कुल। इस जीवन में अगर ये डीपर भाव आपकी साइकोलॉजी के नहीं महसूस की तो किए क्या फिर बाद में? आपकी साइकोलॉजी ये है, अरे ये तो जबरदस्त डिस्कवरी है। आप में इतनी लेयर्स दबी हुई हैं या छिपी हुई हैं या अंदर हैं, क्योंकि अंदर मीठी लेयर्स भी इतनी हैं उनका भी सेंस नहीं, ऊपर की कितनी लेयर्स हैं उनका पता नहीं, नीचे खुल के आएंगी उनका पता नहीं। एक्चुअल में तो अभी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये तो मार्ग पे चलेंगे, गहन चीजें आएंगी, और जब वो आएंगी बता के नहीं आती। यही नहीं पता रहता इसको रखें कहाँ। आप पहले से कोई पूर्वाभास थोड़ी करते हो कि ये अनुभव होगा। अगर आपने कल्पना कर ली तब तो आपके दिमाग में आ ही गया वो। अप्रत्याशित चीजें आती है, उसको रखो कहाँ पूरे। नया आपके पास फर्नीचर आ गया ऑलरेडी मेरे पास जमा जमाया है, वो कहाँ रखूं मैं? इसकी स्पेस कहाँ बनाऊं? तो माँ जो एजेंडा के अंदर कह रही है, क्योंकि माइंड चला गया, वाइटल चला गया, कह रही ये अनुभव हो रहा है, अब इसको रखें कहाँ? मैं तो एक जैसे बच्चे को भाषा सिखाते हैं वैसे सीख रही हूँ, पता ही नहीं। श्री अरविंद का मेरे को भी नहीं पता। वो वहां गए अगर
ओवर माइंड के अंदर उन्होंने कहा कोई भी शायद ही कोई होगा जो मेस्मराइज न हो गया होगा या भ्रमित न हो गया होगा कि आ गए अपन तो सुप्रामेंटल में। वेद का इसी तरीके से उन्होंने कहा अनुभव पहले हो गए, बाद में पता लगाया ये हुआ क्या, इसका पता नहीं होता। ऐसी चीजें हैं। अब इससे तो हम वंचित हैं क्योंकि हम तो प्रवेश ही नहीं कर रहे। अगर प्रवेश में खोट है या आनाकानी है प्रवेश में ही, तो आगे की चीज तो कैसे होगी। मैं यात्रा में पदार्पण ही नहीं करूं तो यात्रा के नजारे कहां से आएंगे, और गंतव्य का आनंद है वो कैसे आएगा। और मैं अपन खुद एक यात्रा वृत्तांत लिखूं जीवन के अंदर, वो कहां से आएगा। अभी क्या है लिखने को, बताने को है क्या हमारे पास, कुछ नहीं। जो डिटेल्स आप बताते वो कोई डिटेल्स है नहीं अपने आप में, ये क्या डिटेल्स हैं। सामान्य लोगों की बात है। हम पढ़ रहे थे कल इतिहास, उसमें एक जने ने 80 किताबों का ग्रंथों का ट्रांसलेशन कर रखा है। किसी ने क्या कर रखा है, मैंने कहा यार मतलब ये, और ऐसे लोग तो इस मिट्टी में दबे हुए हैं। किसी भी मिट्टी को देखो, उसने नॉर्मल जो टॉप सोयल है वो बनी है ऐसे लोगों की है। जिसने किसी ने कितने का, किसने कितने का, किसने पुस्तकें लिख रखी, किसी ने क्रांति कर रखी है। अब बताओ इनको भी कितना कौन जानता है, कुछ नहीं। सामान्य मनुष्य जबरदस्ती उसने वहम पैदा कर रखा है कि मैं हूं, बाकी तो क्या है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों, ठीक बात है अनिल जी। बिल्कुल मिस्ट्री, ये तो यात्रा जो है रहस्य वाली चीज है बहुत। पर यात्रा शुरू करने पे है रहस्य, अभी तो ठिठक रहे हैं यात्रा हाँ वो शुरू तो करने का ही। जर्नी जर्नी करेंगे जब ही होगी वो तो। श्री अरविंदोज रिकॉग्निशन ऑफ द मदर, माँ को श्री अरविंद के द्वारा पहचाने जाना। I believe that on the 24th November 1926, Sri Aurobindo realized that the mother is the divine consciousness and force. तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि नहीं, आई न्यू दैट लॉन्ग बिफोर, मैं बहुत पहले से भी ये चीज जानता था। क्या मतलब हुआ ये देविका जी। मतलब कि शेरविन कह रहे हैं कि ये जो डेट दी है 24 नवंबर 1926, उससे पहले वो जानते थे कि भाई जो माँ है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है। ये डेट क्यों। ये नहीं। इसी दिन की तो आश्रम की स्थापना हुई ना श्री अरविंद के ये हम जो सिद्धि दिवस मनाते हैं उसके बाद फॉर्मली आश्रम का सारा कार्यभार माँ के हाथ में दे दिया था, ये डिक्लेयर कर दिया था। और आश्रम की एक तरीके से प्रॉपर विधिवत जो स्थापना है और है कि माँ को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये कह रहे हैं जी आपने माँ को उस दिन रियलाइज किया, क्या रिकॉग्नाइज किया कि माँ जो है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस और फोर्स हैं। क्योंकि उससे पहले एक ब्यूटी के एस्पेक्ट में भी आएगा, ये शायद आगे इसी वॉल्यूम में है। व्यक्ति ये प्रश्न कर रहा है और आपको लगेगा यार ये क्या प्रश्न है। व्यक्ति ये पूछ रहा है माँ तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है, ये तो रेशमी कपड़े पहनती है, तो ये क्या बात हुई। तो श्री अरविंद ने कहा भी ये तो डिवाइन है। डिवाइन जितना ज्ञान से चेतना से, जब माँ चेतना एग्जिबिट करती है तब तो नहीं कहते माँ इतनी जबरदस्त रेस्प्लेंडेंट कैसे चेतना के अंदर। अगर सुंदर पोशाक पहनती है उसमें तो आप कह देते हो माँ सुंदर पोशाक पहनती है, पर माँ इतनी करुणामयी है, ये क्यों नहीं कहते माँ इतनी करुणामयी कैसे है। तो ये माँ ये कि श्री अरविंद ये फिर बाद में कह रहे हैं कि माँ जो है शुरू में पैबंद लगी साड़ियां पहन रही थी। आज उनको जो कार्य दिया गया है उसके लिए उनको ये जरूरी है कि जीवन में ये शिफ्ट लेके आए। माँ तो पैच लगी हुई साड़ियां पहन रही थी, और जब तक उनको आश्रम का कार्यभार नहीं दिया गया था वो तो बैकग्राउंड के अंदर कार्य कर रही थी, कोई जानता ही नहीं था। तो शुरू वाले लोगों को ये आइडिया नहीं था ये, बिल्कुल भी।
तो ये प्रश्नों के अंदर से अगर आप वहां की मानसिकता समझो तो आपको एक्चुअल में, अगर आपने आश्रम लाइफ नजदीक से नहीं देखी, आपको ये प्रश्न भी अनइंटेलिजिबल है। इसलिए ये जो प्रश्न है आश्रम में किसी से पूछोगे उसको तो ज्यादा वाइब्रेंट लगेंगे, आपको तो समझना ही पड़ेगा। इसीलिए जब संडे को पहले मैं लेता था ना, जो सुबह, उस समय उनको जो प्रश्न उत्तर देते थे वो बिल्कुल अनइंटेलिजिबल से लगते थे उनको, कि ये क्या बात है। क्योंकि आश्रम की मानसिकता, साधना की मानसिकता का सेंस नहीं बिल्कुल भी, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। ये है, ये कारण है। ठीक है देविका जी, ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब आप मानसिकता देखो, इसमें इस लाइनों के पीछे की मानसिकता अगर आप देखोगे, ये भी खैर मुश्किल है, क्योंकि वो वातावरण जब तक आप उसमें प्रवेश नहीं करो, ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है और उत्तर क्या आ रहा है, उसकी जो वाइब्रेंसी है वो नहीं पता लगेगी। आप तो साहित्य के रूप में पढ़ लोगे, और कुछ मैं कोशिश भी, इसीलिए तो मैं पलट के पूछ रहा हूं, क्यों ये डेट, क्यों ये बात, इनके पीछे क्या। तो जितना कर सकते हैं उतना तो मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। उससे आगे तो देखो भाई, आपने कोई फल खाया, उसका क्या स्वाद है, आप कैसे बताओ, शब्दों में बता तो देखो दोगे, पर वो नहीं बता सकते। यही तो आनंद है इसका। तो यहाँ लिखा है, सारी बात है, चर्चा भी हो जाएगी, पर जो जीने का आनंद है इसको, ये प्रण लेने का आनंद कि माँ मैं आपका हूं या आपकी हूं, आपके ही रेफरेंस से है जो है सो, तो फिर बाद में जीवन में क्या अराइज होता है वो मिस्ट्रीज हैं। वो आप फिर नई नई खोजें, नई नई चीजें वो निकल के आएंगी। ये साहस की बात है, बिना साहस नहीं हो सकता कि मैं गर्दन ये तो नीचे कर लूं। हैं? ये तो हृदय की मूवमेंट हुई, हार्ट की हुई, प्रेम हुआ। जब प्रेम होगा माँ से तभी पर्सन ये कह सकता है। माइंड से सोच के नहीं कह सकता, बट प्रेम से ही कह सकता है। जितना जितना प्रेम बढ़ेगा उतना उतना ही हम माँ के हो सकते हैं। फिर तो एक्टिविटी, फिर हमें कुछ ज्यादा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर तो वो एक्टिविटी ही हम माँ के लिए कर रहे हैं। ये तो वैसी बात हो जैसे हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, बड़े सहजता से करते हैं फैमिली के लिए, क्योंकि उनसे प्रेम है। तो अगर वही प्रेम अगर माँ से हो जाए तो फिर माँ के, हर काम माँ के लिए ही है फिर तो। चलो, ये एस्पायर करें, आपका और मेरा सबका हो ही जाए। हाँ जी। द मदर, सम इवेंट्स इन हर लाइफ। माँ के जीवन की कुछ घटनाएं, इवेंट्स। द मदर्स ईयर ऑफ बर्थ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखो आप किस किस तरीके की इंक्विजिटिवनेस है। आई आस्क्ड मदर लास्ट नाइट। पिछली रात मैंने माँ से पूछा, टू काइंडली लेट मी नो द करेक्ट ईयर ऑफ हर बर्थ। आपका सही सही बर्थ का ईयर कौन सा है बताओ। आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम हर। श्री अरविंद को लिख रहा है, पर मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कहने का मतलब उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया अभी तक। तो श्री अरविंद कह रहे आई डोंट सी वाई। मेरे को नहीं पता क्यों भाई। द रीजन वाई, अब ये क्या लिख रहा है, द रीजन वाई आई वॉन्ट टू नो। अब इसमें देखो, अब ये 22 फरवरी यहाँ तारीख डाली है, ये रही 22 फरवरी, और फिर बाद में नीचे भी 22 फरवरी डाली है। तो ये अगर एक ही पत्र है तो फिर बाद में 22 फरवरी दो जगह डालने की जरूरत नहीं। बीच में सेपरेटर तो दे सकते हैं, ये जो स्टार है वो सेपरेट कर रहे हैं, वो सेपरेटर तो डाल सकते थे, पर 22 फरवरी दो जगह डालना इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। इसके नीचे वाला 23 फरवरी, ये देखो। तो व्यक्ति ने सेम डे या तो कॉपी भेजी है। अब ये क्यों है वो तो, क्योंकि यदि एक ही समय वो लिख रहे हैं तो इस तरीके से नहीं करते। वो 22 फरवरी नीचे एक ही जगह लिख देंगे, यहाँ 22 फरवरी दो जगह लिख रखा है। द रीजन वाई आई वॉन्ट टू नो द ईयर ऑफ द मदर्स बर्थ इज, फॉर द मोमेंट, अभी तो, ओनली ए सर्टन क्यूरियोसिटी, मेरे अंदर थोड़ी एक जिज्ञासा है।
दो देयर में भी समथिंग डीपर बिहाइंड, कुछ डीपर भी हो सकता है। जैसे आप ये कहते हो नहीं नहीं हो सकता है इसके पीछे भी डिवाइन हो, इसके पीछे भी, तो ये कह रहा इसके पीछे भी कुछ डीपर तो हो सकता है, मेरे मेरे अंदर ये जो जिज्ञासा है ये भी कोई गहराई से आ रही है। पर श्री अरविंद को थोड़ी मूर्ख बनाओगे आप इन बातों से। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, जिज्ञासा तो है, कोई प्रॉपर मोटिव नहीं है कि तेरे जिज्ञासा हो गई तो तेरे को माँ का ईयर ऑफ बर्थ बताए। मतलब इतनी बातें कह रहे हैं, नहीं एक सीधा सीधा मतलब 4 डिजिट का एक बताना है आपको, बता दो बस इसमें। क्यूरियोसिटी इज हार्डली ए प्रॉपर मोटिव, क्यूरियोसिटी कोई मोटिव नहीं है। पीपल आस्क दीज थिंग्स बिकॉज दे वांट टू गॉसिप अबाउट द मदर, वो खाली बकवास करना चाहते हैं। एज अबाउट ऑल थिंग्स एंड इन द सेम स्पिरिट, लगभग सबकी यही बात है। मेरे को ब्रह्म का भी पता चल गया, मैं ये भी हूं। अरे भी पदार्पण करो इस मार्ग में, बस सभी भगवान है, सभी यही है, सभी ये आती कहां से है और इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है। आप बाजार जाते हो, चयन करते हो ना, आप चयन करते हो ना चीजों का, सब भगवान है तो लौकी की जगह फिर फिश क्यों नहीं खरीद लाते, अरे सभी भगवान है। कद्दू काटने की बजाय किसी का सिर क्यों नहीं फोड़ देते, सभी भगवान है। ये बातें यहां नहीं इस तरीके से लागू हो सकती भाई, ये उठती कहां से है ये। भाई सारी चीज भगवान है, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको कौन सी चीज के साथ कैसे व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। जेल में उनको नजर आ गया सारी सब वासुदेव हैं, पर अब वासुदेव है तो जज साहब ही हैं। वो ये थोड़ी है कि श्री अरविंद किसी और को ही संबोधन करके कहने लग गए पूरी पूरी रात जो है, जबकि ये उनको आश्वासन दे दिया। तो भी पूरी दलीलें आप वो पूरा पढ़ो भाई, कितना मेटिकुलसली। और वो कह रहे हैं मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा, और फिर भी पूरी पूरी रात जो है सारे डिक्टेट कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम इस बात का भी तो मानसीकरण कर रहे हैं कि सब भगवान है, पर प्रैक्टिकल ट्रूथ एक है, फिलोसॉफिकल ट्रूथ एक है, हृदय का सत्य एक है। हृदय में तो इस समय माँ से आप, अरे माँ ये क्या है, सावित्री ने इसका दुरुपयोग नहीं किया, मेरा हार्ट इस चीज को नहीं मानता तो नहीं मानता। आपका हार्ट जिस चीज से विद्रोह करता है वो बड़ा सत्य है, चाहे सारे भगवान ही होंगे। माँ ने कहा ये जो व्यवस्था है जगत की मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही, तो श्री अरविंद ने कहा कि आपको शुरू से तो अच्छी लगती थी, धरती का जब क्रम विकास हुआ तब तो ये स्पीड आपको ठीक लग रही थी, अब तो नहीं चलती मेरे को, तो अब आपको नहीं चलती तो फास्ट हो जाएगी। आपके हृदय में एक बहुत बड़ा सत्य है जो कह देता है मेरे को ये गवारा नहीं है, गलत है ये बात, और वो स्टैंड करती है वो चीज, तो उसको घृणा हो जाती है कि ये क्या पशुवत जी रहा हूं मैं। अगर ये नहीं उठती रहा, आप ये कह रहे हो यही बात जो आपकी ब्रह्म की है, सब भगवान है, तो ये रामकृष्ण जी को जाके एक ने कहा ये भी ब्रह्म है, तो ये इस ब्रह्म ने इससे शादी कर ली, ये पता नहीं कोई ऐसी बातें कर रहा था, तो उन्होंने कहा मैं थूकता हूं तेरे ब्रह्म पे। तो जो इस मार्ग का व्यक्ति है वो भ्रमित होता ही नहीं इन बातों से, सभी भगवान हैं तो सभी ये हैं तो सब ये हैं, कुछ नहीं। प्रैक्टिकल ट्रूथ ये है, यही है, सारे ही गणेश जी हैं, सारे ही गुरु परम ब्रह्म हैं। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ हो सकता है, प्रैक्टिकल ट्रूथ तो ये है ये ही वाला साक्षात परम ब्रह्म है। अगर विचार में भी आप ये लिया है ये वाला भी मेरा गुरु हो सकता है, आपका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कि कई जन्मों दोबारा वहां तक आओ ये जरूरी नहीं है, आप पाताल में डाल दिए जाओगे। ये बहुत ज्यादा गंभीर आध्यात्मिक सत्य हैं जिनके साथ कभी भी कोई खिलवाड़ न तो करने दिया गया, और जिन्होंने किया उनका सर्वनाश हो गया एकदम ना। अभी कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि अभी हम कहीं नहीं है, इसलिए कहीं आप कहो कि
आपको चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर आप सीरियस हो इसके अंदर और दूसरे जगत खुल के आ जाते हैं आपके सामने। ये फिलोसॉफिकल, ये नहीं कि बैठ के डिस्कोर्सेस दे रहा हूं मैं, ऐसी बातें नहीं है। इसके लिए खाली इन बातों के लिए कोई जीवन देगा क्या, मेरे को ये बताओ। ऐसी के लिए कैसे दिया जा सकता है इस बकवास के लिए, इसीलिए नहीं देते। यही आपको लगता है अभी इस एंड से बैठ के ये हमको समझा देंगे, हम अपने समय से पढ़ भी लेंगे और सेल्फ परफेक्शन भी कर लेंगे, डिजायरलेस भी हो जाएंगे। है नहीं ये बातें है ही नहीं इस तरीके की। तो ये कह रहे हैं खाली गपशप के लिए लोग इस तरीके की बातें पूछते हैं। इट इज दिस कॉन्स्टेंट एक्शन फ्रॉम द लोअर ह्यूमन मोटिव्स ऑफ द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। ये तो लोअर ह्यूमन मोटिव्स हैं ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस के, जो लोगों को भीतर रहने से रोकता है, और भौतिक प्रकृति है उसके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकता है। आप तो कह रहे हो मेरे को क्यूरियोसिटी माँ के विषय में है, मैं जानना चाहता हूं, जानना कुछ नहीं चाहते। अब दूसरे को लगता है देखो कैसी बातें कर रहे हैं। श्री अरविंद ने साफ साफ कह दिए कि तेरे ये जो जिज्ञासा, अगले ने तो ये कह के भेज दिया कि अभी तो मेरे जिज्ञासा है पर इसके भीतर कोई और भी गहरी चीज हो सकती है। कितना सुंदर लगता है ना ये कहना कि पता नहीं इसके भीतर कोई भाव उठ रहा हो मेरे। श्री अरविंद ने कहा ये खाली लोअर नेचर से उठी है और ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग में बाधा है। अब ये तो कोई उत्तर तो नहीं हो सकता। ये क्या उत्तर हुआ? साफ कह दो इट इज नॉट नेसेसरी, बस नन ऑफ योर बिजनेस। ये तेरे लोअर नेचर है, तेरे ये है, तेरे को ये आश्रम के एटमोस्फियर, इतनी बातों की जरूरत क्या है वैसे? भाई अब श्री अरविंद कह रहे हैं इसलिए प्रश्न नहीं उठ रहा, और अपन जब ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं ये कैसे कह सकते हो। श्री अरविंद जान रहे हैं ये स्प्रिंग अप कहां से हो रही है। भाई इस तरीके से देखो देविका जी, इस प्रश्न का, इस उत्तर का अर्थ क्या है। प्रश्न तो बेचारे ने कर लिया अभी कि ये पूछने में दिक्कत क्या है कि माँ का ईयर ऑफ बर्थ आप अगर सेलिब्रेट करो तो आप ये चाह तो, ये तो किसी के भी उठ सकता है कि माँ का ईयर ऑफ बर्थ अगर हमको तो पता है, नहीं पता हो तो क्या हमारे प्रश्न नहीं होगा क्या ये? अगर हमको ये नहीं पता हो कि श्री अरबिंदो का ईयर ऑफ बर्थ क्या है, आपका तो 15 अगस्त है साहब, हाँ ये तो अच्छी बात है, 15 अगस्त तो तारीख हो गई। अगर ये हमको नहीं पता हो तो क्या ये जिज्ञासा नहीं बनी रहेगी? और उत्तर ये आएगी ये तुम्हारे लोअर नेचर की। आदमी कहते यार ये कैसा जवाब है, क्यों अजीब जवाब नहीं है क्या ये? क्यों अनिल जी, देख लो अब ये क्या जवाब है। लोग हार्डली कभी समझ ही पाते हैं यार ये क्या जवाब दे रहे हैं हाँ बिल्कुल। अजीब है ये जवाब अगर देखो तो। अगर आप ईयर ऑफ बर्थ नहीं जानते, ये पूछने में क्या दिक्कत है भाई? अगला कहते मेरी भावना नहीं समझ रहे, मेरे को सही शब्द का चयन करना नहीं आया, ये तो बाल की खाल निकालने के लिए लग गए। मेरी माँ, मेरी उससे भावना, कौन सी ईयर में वो पैदा हुई, मैं उनके बारे में सब जिज्ञासा है मेरे, तो मैं तो जानना चाहता हूं। अरे माँ के प्रति जिज्ञासा, आप कह रहे हो लोअर नेचर, तो इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो। ये है ये हमारी प्रकृति है। और इन पत्रों के माध्यम से अगर आप ये पढ़ना नहीं जानो तो आप कुछ नहीं जानो। फिर आगे क्या कहता है, टुडे समथिंग डीपर देन क्यूरियोसिटी। अगले ने दूसरे दिन और प्रश्न कर लिया कि आप तो कह रहे थे क्यूरियोसिटी अपने आप के अंदर कारण नहीं है, आज मेरे अंदर क्यूरियोसिटी से थोड़ा सा गहरी चीज आई, हैज अवेकन्ड इन मी, आई लॉन्ग टू नो। लॉन्ग मतलब अब मेरे अंदर ये उत्कंठा जाग गई। ईयर ऑफ द मदर्स बर्थ इन ऑर्डर टू कीप इट एज ए लविंग मेमोरी इन माई हार्ट। मेरे हृदय के अंदर लविंग मेमोरी के रूप में रखने के लिए। मेरे को बताओ, एवरीथिंग अबाउट हर इज डियर एंड स्वीट टू मी। मैंने ऊपर यही बात कही ना, एग्जैक्टली यही बात कह दी अगले ने। माँ के विषय में मेरे को सारी चीज इतनी डियर, इतनी अच्छी लगती है, इतनी स्वीट है। मैं माँ के लिए पड़ा रहता हूँ, 1 घंटे तो उनके सामने पड़ा रहता हूँ मैं, 2 घंटे ये करता हूँ, 3 घंटे ये करता हूँ, 4 घंटे ये करता हूँ।
दूसरे को कहेगा ओ ये तो लगेगा ये तो कुछ बात ही कुछ और है। यू कैन हैव द लविंग मेमोरी विदाउट नोइंग द ईयर। बिना ईयर जाने ही तो मतलब इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, उसको ईयर क्यों नहीं बता देते? एट दैट रेट you could insist on the mother telling you all the details of her private life so that you may have a loving memory of them. इसमें क्या कहोगे देविका जी? अब ये क्या क्या पत्र है, ये क्या निकल के आ रहा है? अब देखो इसमें से हाँ जी। क्या मतलब हुआ इस बात का? बेचारा कितना मतलब इंसिस्ट कर रहा है कि मैं अपने हृदय में संजो के रखना चाहता हूँ लविंग मेमोरी। ये तो हार्टलेस आदमी हो वो ही ऐसी बातें कर सकता है। अभी तो आप चैलेंज इसलिए नहीं करोगे भी श्री अरविंद ने कह दिया, हम कैसे कह सकते हैं? देखो इस पत्र व्यवहार को क्या कह रहे हैं ये। जब मार्ग का व्यक्ति है वो आपकी फ्लावरी बातें हैं ना, उससे मेस्मराइज नहीं होता, वो सब बकवास है। कचरे की टोकरी में भी डालने लायक नहीं। आदमी कहते मेरी कचरे की टोकरी क्यों भरूंगा मैं इससे, आपकी बातों को मैं चित्त पे क्यों लेऊंगा? या आपको मैं मेरे अंदर ये हो गया या मेरे अंदर तो बस माँ के लिए ही है, मेरा यही है, तो मैं इसको चित्त पे भी लेके मैं दिमाग भी क्यों लगाऊं? मैं बढ़िया है ना। तो आप कई बार मेरे को कहते हो तो मैं हाँ बहुत अच्छी बात है कि मेरे अंदर तो ये हो गया यार, मेरे अंदर ये हो, तो दिमाग भी कौन लगाए कि बहुत अच्छी बात है भाई। और दिक्कत भी किसकी है इस बात से कि आपके क्या हो गया क्या नहीं हो गया? अपने को तो जिस समय जो चाहिए वो चाहिए, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है। मेरे को तो गेट कीपर की आवश्यकता है भाई। अब कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि मैं डिजायरलेस हो गया, मैं बहुत अच्छी बात है भैया, अभी तो मेरे को तो गेट कीपर की जरूरत है। मेरे को ब्रह्म का भी रियलाइजेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं गेट कीपर बनने तैयार हूं तो कहा हाँ अब आ जा, अब ठीक है। ये कोई नहीं कहता, एक नहीं कहता कि लो मैं प्रस्तुत हूं, लो मैं तैयार हूं इस काम, ये कहने वाला एक नहीं है। अरे मेरे को तो युद्ध में साथी चाहिए। माँ क्या करेगी डिजायरलेस का रोर का? क्या काम के वो? मेरे को बर्तन साफ करने, ओरोविल का निर्माण हो रहा है जी, मैं तो डिजायरलेस हूं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो ये ब्रह्म का भी रियलाइजेशन हो गया, ये और भी बढ़िया बात है। और आपके ज्यादा है क्या? लंबी लिस्ट है शायद आपके पास, तो ये लिख के मेरे को दे देना एक बार, मैं थोड़ी मीटिंग दूसरी है मेरी। हम सबके पास लंबी लिस्ट है, कोई ये कहने एक तैयार नहीं, लो जी मैं प्रस्तुत हूं आपके काम के लिए, एक नहीं है ये। इसलिए माँ ने इसमें क्या कहा, कुछ लोग अपना जीवन देते हैं, कुछ लोग धन, कुछ ये प्रभु के सच्चे बालक हैं। कुछ लोग अपना कुछ नहीं देते, उनकी पद प्रतिष्ठा, उनका धन, उनका जीवन, ये भगवान के काम के लिए साइफर्स हैं। ये दे आर साइफर्स, शून्य, कुछ नहीं है वो। तो आप क्या हो क्या नहीं हो, किसको मतलब है कि आप डिजायरलेस हो या नहीं हो? किसके फर्क पड़ रहा है इस बात से? मेरे को तो फार्म हाउस पे आदमी चाहिए जो उसको देख ले। आप में डिजायर होगी तो भी चलेगा, प्रस्तुत हो कोई। हमको एक एक चीज के लिए एक एक व्यक्ति चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एक चाहिए, हमारा पूरा इंटीग्रल हेल्थ केयर है उसके लिए, उसको देखने के लिए भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं आता नहीं, जिम्मेदारी लेते हैं। लो मैं प्रस्तुत हूं। किताबों के वितरण के लिए एक चाहिए, जगह जगह जाके माँ की वाणी बोलने के लिए एक चाहिए। कम से कम मैं कह रहा हूं इसके लिए प्रस्तुत कोई हो तो उसकी बात करें। ब्रह्म खूब सारे घूम रहे, क्या करें उन ब्रह्म का? ब्रह्म का उपयोग क्या है मेरे, ये बताओ। भोजन से ही पेट भरेगा, ब्रह्म से पेट थोड़ी भर जाएगा। खाने की टेबल पे मैं आपको कह दूं ये ब्रह्म की कल्पना कर लो देविका जी, प्लेट में ब्रह्म है और है, आप कह ब्रह्म तो है ही, तो भरो पेट उससे। ये बातें बातें हैं कोरी, सब टोटल कोरी बातें हैं। माँ का कार्य तो माँ का कार्य करने से ही होगा।
early visions and experiences. When Ramakrishna was doing sadhana, ये मैंने पहले भी बताया था, mother was on earth physically for the first 8 years of her childhood. तो इसका मतलब जो माँ जब 8 साल की थी तब रामकृष्ण जी गए थे. From 1878 to 1886. Did he know that mother had come down? He must have had some vision at least of her coming. But we do not read anywhere definitely about it. And when Ramakrishna must have been intensely calling mother, she must have felt something at that age. अब रामकृष्ण जी तो अवतार हैं. श्री अरविंदो कह रहे हैं खुद मेरे को योग में इनिशिएशन इन्होंने दिया. और माँ के जो बच्चे हैं वो उसकी तो बात ही क्या करी जाए. इन मदर्स चाइल्डहुड्स विजन्स शी सॉ माई सेल्फ, मेरे को देखा उन्होंने. whom she knew as Krishna. She did not see Ramakrishna. It was not necessary that he should have a vision of her coming. कि रामकृष्ण जी को माँ के आगमन का विजन हो ये जरूरी नहीं है. As he was not thinking of the future nor consciously preparing for it. ये ऐसी बातें नहीं है. अब देविका जी ये प्रश्न कितने विचित्र और इनके उत्तर देखो कितने विचित्र हैं. कि रामकृष्ण जी तो कितने महान थे ही, उनको तो माँ का पता चल ही गया होगा और माँ को रामकृष्ण जी का पता चल गया होगा. I don't think he had the idea of any incarnation of the mother. तो इसलिए ये सत्य या ये फील्ड कुछ और है. ये जनरलाइज करने का फील्ड नहीं है कि सारी चीज एक ही रंग में रंग दी जाए. और ह्यूमन लॉजिक नहीं काम करता इसके अंदर. द मदर इज नॉट ए डिसाइपल ऑफ श्री अरबिंदो. क्यों लिखा है? This letter was dictated by Sri Aurobindo, who referred to himself in the third. When Sri Aurobindo was asked on a later occasion what the second great step is, ये दूसरी बात है. तो यहाँ the mother is not a disciple of Sri Aurobindo. She has had the same realization and experience as myself. किसी ने पूछा होगा कि माँ आपकी डिसाइपल है, तो श्री अरविंद का नहीं 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 मेरी शिष्या नहीं है माँ. माँ तो मेरे समान ही स्तर के ऊपर है. सेम रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस एज माई सेल्फ. माँ को तो पूछते थे श्री अरविंदो कितनी चीजें. ये ऐसे कैसे है, ये ऐसे कैसे, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? द मदर साधना स्टार्टेड व्हेन शी वाज वेरी यंग. व्हेन शी वाज 12 or 13, even every evening many teachers came to her and taught her various spiritual disciplines. अनेक आध्यात्मिक साधनाएं माँ को सिखाते थे. शाम के समय बहुत सारे आध्यात्मिक टीचर्स आते थे. Among them was a dark Asiatic figure. उनमें से एक गहरे रंग के, डार्क मतलब ये कोई काला, आपको एशियाटिक है, ये कोई अफ्रीकन नहीं है, मतलब व्हाइट नहीं है, ये इंडियन है. When she first met, she immediately recognized me as the dark Asiatic figure. जब वो मेरे को मिली तो तुरंत पहचान गई, अच्छा ये थे. तो ये टीचर्स कौन हुए देविका जी? whom she used to see a long time ago. ये तो भी श्री अरविंद की ही बात हो रही है ना, बाकी तो नहीं बताया. When she first met, she immediately recognized me as the dark Asiatic figure. हाँ नहीं वो ठीक बात है. तो ये टीचर्स से क्या मतलब हुआ फिर? जो आके माँ को पढ़ाते थे, या जैसे भी टीचर तो वही होता है जो टीच करता है. हाँ नहीं भाई, ये माँ की तैयारी, ये सारे के सारे बचपन में, ये फिजिकल तैयारी की चीज नहीं हो रही. हाँ यही मैं देख रहा हूँ कि ये फिजिकल टीचर की बात नहीं है, ये विजन हाँ में या उस तरह से है, मतलब सूक्ष्म चीज ये है. बचपन से ये सारे इनके पास जा रहे थे. फिजिकली कहाँ से चले जाएंगे श्री अरविंद? वो तो रिकॉग्नाइज ही बाद में किया जब वो मिली है. इसका मतलब उस समय मिली नहीं. तो खाली श्री अरविंद नहीं, और कितनी कितनी संस्कृतियों से, कितने कितने समय से. अरे भाई जिन कोई जरूरी थोड़ी सारों से मिल गई माता जी. ये तो सेम वही बात हुई जैसे श्री अरविंद के पास स्वामी विवेकानंद आए, रामकृष्ण जी आए, तो इस तरह हाँ से ऐसे हो सकती है बिल्कुल.
तो ये और डिसाइसिव मूवमेंट है, ये वैसी मूवमेंट नहीं है। अंतरदर्शन होना और होना वो एक चीज है, विधिवत कोई चीज की तैयारी करना ये एक चीज है। ये एक बात है, माँ की तैयारी चल रही है, इसका क्या अर्थ निकलता है आप ये सोचिए। और वो टीचर्स उसी समय के हों, ये कोई जरूरी नहीं है, वो फ्यूचर से भी आ सकते हैं, वो पास्ट से भी आ सकते हैं, वो प्रेजेंट से भी आ सकते हैं, अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग देशों से हैं, ये तो बात है ही। जब एशियाटिक फिगर वाले श्री अरबिंदो हो गए तो और फिगर भी हैं। तो इसमें वो श्री अरविंद उनके पास आते थे, तो ये कह रहे हैं अमंग देम वाज ए डार्क एशियाटिक फिगर व्हेन वी फर्स्ट मेट शी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड मी एज द डार्क एशियाटिक फिगर whom she used to see a long time ago, that she should come here and work with me for a common goal was as it were a divine dispensation। ये भगवान की व्यवस्था, भागवत जो डिस्पेंसेशन, उसमें ये चीज थी। माँ को ये पता नहीं था इस चीज का कि वो कोई वहां जाएंगी। ये बातें इस तरीके की नहीं है देविका जी जैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं। हम तो तुरंत हर चीज को मेंटलाइज करके उसको स्टैंडर्डाइज करना, जनरलाइज करना ये करते हैं। श्री अरबिंदो उनके पास इवनिंग में आ रहे थे, ये देखो क्या कह रहे हैं, एवरी इवनिंग। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए मां श्री अरविंद के माध्यम से जो प्रकाश यहाँ आया है ये है नहीं, ये एक डिसाइसिव चीज है। और उनके संपर्क में होके हम कुछ भी आप एस्पायर करोगे तो एक जबरदस्त आप उसके अंदर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एवरी इवनिंग ये चीज आप ये सोचिए तो सही, इसका क्या अर्थ निकला। द मदर वॉज एन एडेप्ट इन द बुद्धिस्ट योग। बुद्धिस्ट योग के अंदर माँ एडेप्ट थी, पारंगत थी। एंड द योग ऑफ द गीता, इवन बिफोर शी केम टू इंडिया हर योग वॉज मूविंग टुवर्ड्स ए ग्रांड सिंथेसिस। इसलिए माँ जो कह रही हैं महानतम बातें सामान्य तरीके से, आफ्टर दिस इट वॉज नेचुरल दैट शी शुड कम हियर, तो वो तो नेचुरली था कि वो यहाँ आए। शी हैज हेल्प्ड एंड इज हेल्पिंग टू गिव ए कॉन्क्रीट फॉर्म टू माई योग। मेरे योग के अंदर उन्होंने सहायता की और कर रही हैं उसको एक ठोस मूर्तिमान रूप देने में। श्री अरविंद का योग नहीं मैनिफेस्ट ही नहीं हो सकता, पहचानता ही नहीं कोई उनको। माँ ने एस्टेब्लिश किया कि ये श्री अरविंदो हैं और श्री अरविंद ने एस्टेब्लिश किया ये माँ है। दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट हर कोऑपरेशन। अगर माँ नहीं होती तो ये हो ही नहीं सकता। तो दूसरा एक व्यक्ति कह रहा था माँ को, श्री अरविंदो को, ये माता जी आपका काम बिगाड़ रही है, ये आपके आश्रम का नुकसान कर रही है। ये कह दिया श्री अरविंद का, रे क्रिएशन ही माँ का है, ये आश्रम माँ का क्रिएशन है, माँ के बिना कोई आश्रम ही नहीं है। तू बिगाड़ने भले करने की बात कर रहा। उनको पूरा राइट है, वो जैसे चाहे वैसे काम मिले, क्रिएशन ही उनका है, तू बात क्या कर रहा है। One of the two great steps in this योग is to take refuge in the mother। तो इस योग के अंदर दो महान पग या चरण क्या है, माँ के अंदर रेफ्यूज शरण ग्रहण करना। तो पहला क्या हो सकता है, एस्पिरेशन ऑफ द साधक फॉर द डिवाइन लाइफ। एस्पिरेशन ये कह रहे हैं ना फुट नोट में, व्हेन श्री अरबिंदो वाज आस्क्ड ऑन ए लेटर ओके व्हाट द सेकंड ग्रेट टू ग्रेट स्टेप्स। तो दूसरी क्या है, किसी को भी पहले बाद में रखो, तो ये है कि एस्पिरेशन उसके अंदर, अभिप्सा दिव्य जीवन के लिए। तो ये यहाँ आज का इसका तो समय हो गया हमारा। ठीक है देविका जी, कितनी जबरदस्त बातें निकल के आ रही है देखो इसमें से। हाँ जी। इस तरीके से नहीं पढ़ते हम, टेक्स्ट तो है ही, इसमें और बहुत बातें हैं पर कोई लिमिट भी तो हो।
और जब पदार्पण करते हो इस जीवन में तब और चीजें निकल के आती है। तो अपन 2 मिनट एक बार बीच में रुकते हैं और फिर नेक्स्ट अपना शुरू करते हैं।